सक्खर से आपको अपडेट करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ असगर सिद्दीक मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक ने बबरलो में वकला के धरने के मुसलसल 5वें दिन भी अपनी शिरकत जारी रखी है। सिंधियानी तहरीक ने पुरजोश नारों के जरिए एहतजाज को तवानाई बख्शी। अवामी तहरीक के रहनुमा एडवोकेट साजिद महेसर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट इस्माइल खासखैनी, एडवोकेट सुचल भट्टी, सरबान जतोई, रियाज मलिक, डॉक्टर फिदा, सलाम सोमरू, राम कोल्ही और सिंधियानी तहरीक के रहनुमा शमशाद बब्बर, रुबीना भट्टी, रिहाना जतोई, हिना जतोई, शिमा भट्टी, माहनूर जतोई, सिंधियानी बलोच, इर्तका बलोच, सिंधु बब्बर, फर बब्बर, नूर बानो और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। अवामी तहरीक ने सिंध में कारपोरेट फार्मिंग की लीज की फौरी मनसूखी और तमाम अहम सयाहती मकाम गोरख हिल, हालीजी झील और नगर पार्कर को निजी इदारों से वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कारपोरेट फार्मिंग को नहरी मनसूबों से जोड़ते हुए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल 2023 को काला कानून करार दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को भी एक जैसा करार दिया गया। अवामी तहरीक ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की अस्तिरुन तश्कील का मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने पुरअमन मुताहरीन पर रियासती तशद्दुद की मजम्मत की, सक्खर के DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और सिंध के वजीर आला को सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो लोग पुरअमन और पुरअज़्म जमहूरियत पसंदों को शरपसंद करार दे रहे हैं, दरअसल वो जमहूरियत के दुश्मन और आमरीत की पैदावार हैं। वो कुव्वत है जिन्होंने कायदे आजम के पाकिस्तान के तस्वुर को पटरी से उतार दिया है।